किसान भाइयों नमस्कार। मैं धर्मवीर आपको अपने YouTube चैनल यूपी का एप्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम गर्मी के एप्पल प्लांट की कैनोपी मैनेजमेंट में नोचिंग और पिंचिंग के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, किसी भी प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें अच्छी मिट्टी जिसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थों तथा पानी और अच्छी जलवायु की आवश्यकता होती है। वैसे तो हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर जहाँ पहाड़ों पर पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पर भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में कहीं भी प्लांट को आसानी से उगाया जा सकता है। और रही बात पानी की, तो जहाँ पर सिंचाई नदियों के पानी से होती है वहाँ पर फसल अच्छी ही होती है, क्योंकि पानी पहाड़ों की बर्फ पिघलने से नदियों में आता है तथा पहाड़ों में लगभग 80-90% पत्थर पाए जाते हैं और पत्थरों से ही सभी प्रकार के खनिज पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। अर्थात पहाड़ों से जो पानी पत्थरों से छनकर आता है उसमें सभी प्रकार के खनिज पदार्थ होने के कारण हमारी फसल में अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। किसान भाइयों, यूपी सहित अन्य कई राज्यों में जहां मिट्टी, पानी और जलवायु अच्छी होने के कारण यहां पर एप्पल प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। परंतु वर्ष के 12 महीनों में से मार्च और अप्रैल तथा बरसात के बाद जून और जुलाई महीने में कुछ अत्यधिक ग्रोथ देखने को मिलती है, जिससे प्लांट में फेदरिंग अर्थात सेकेंडरी ब्रांच कुछ कम देखने को मिलती हैं, जिससे प्लांट का मेन लीडर अत्यधिक ग्रोथ में रहता है और ऊपर को ही बढ़ता जाता है। प्लांट की अत्यधिक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमें पिंचिंग और नोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 1, पिंचिंग। पिंचिंग का दूसरा नाम हेडबैक देना भी होता है। जब प्लांट में अत्यधिक ग्रोथ होती है तो हम प्लांट को ऊपर से उस प्लांट के अकॉर्डिंग कुछ हिस्सा ऊपर से काट देते हैं, जिससे प्लांट में जो सैप ऊपर की ओर चढ़ता है वह वापस नीचे की ओर लौट जाता है तथा प्लांट में जहाँ जहाँ भी वह जाता है वहाँ आइस को स्प्राउट कर देता है तथा लास्ट में जड़ में पहुंचकर फीडिंग रूट को भी स्प्राउट करता है, जिससे प्लांट का कुछ समय के लिए ग्रोथ रुक जाती है और तना मोटा भी होता है और जो स्लिप आइज होती है वह सब स्प्राउट हो जाती हैं। यह जो आप प्लांट देख रहे हैं इसे ऊपर से पिंच किया गया था तथा अब इसमें कितनी अच्छी आइज स्प्राउट हो रही है। इस प्लांट में नीचे तो आइज स्प्राउट हो ही रही हैं, साथ ही 3 ब्रांच भी हैं। इनमें से मैं बीच वाली ब्रांच को मेन लीडर बना दूंगा और बाकी दोनों को मैं बैंड कर दूंगा। नंबर 2, नोचिंग। किसान भाइयों, किसी कारण से हमने प्लांट में पिंचिंग नहीं की और उसके तने में काफ़ी दूर दूर तक कोई फैदर भी नहीं है तो हमें नोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, जहां हमें फैदर की आवश्यकता नहीं होती वहां हम आइस के जस्ट नीचे एक छोटा सा कट लगा देते हैं, जिससे वहां पर सैप नहीं पहुंचता और वहां आइस स्पाउट नहीं होती। नंबर 2, जहां हमें फैदर की आवश्यकता होती है वहां पर हम आइस के जस्ट ऊपर छोटा सा एक कट लगाते हैं, जिससे उस हिस्से में जो सैप ऊपर चढ़ रहा होता है वह वहां आकर रुक जाता है और वहां पे आइस स्प्राउट हो जाती है। यह जो आप प्लांट देख रहे हैं इसमें काफ़ी दूर दूर तक कोई भी आइज स्प्राउट नहीं हुई थी तथा इसमें मैंने नोचिंग की सहायता से इसमें जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता थी वहाँ पर फैदर स्प्राउट हो गई है। किसान भाइयों, नोचिंग के द्वारा फैदर निकालने का तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें प्लांट से जितनी भी फैदर की आवश्यकता होती है हम उतनी ही फैदर निकालते हैं। कभी कभी प्लांट में अत्यधिक फैदर होती हैं तो हमें उन्हें काटना पड़ता है, जिससे प्लांट में जख्म हो जाते हैं और प्लांट को उन्हें भरने में अत्यधिक समय लग जाता है। किसान भाइयों, अब एप्पल प्लांट लगाने का समय आ गया है, पर प्लांट लगाने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्लांट लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे अधिक इसकी रखरखाव और ट्रेनिंग और प्रूनिंग है, क्योंकि सारा खेल तो इसकी प्रूनिंग अर्थात कटिंग में ही है। तो इसकी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।